كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا नेक्स्ट शायर है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनकी पैदाइश 1884 को दिल्ली में हुई और इब्तदाई तालीम मकतब में हुई। बाद में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से 1905 में बीए किया। 1907 में हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर मामूर रहे। कौन? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। वो मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द थे? डिप्टी नज़ीर अहमद के। मुलाजिमत का सिलसिला हैदराबाद दक्कन से शुरू किया। पहले हाई कोर्ट में मुतरजिम की हैसियत से काम किया, फिर मजिस्ट्रेट और बाद में जज के ओहदे पर तरक्की हासिल की। उम्र के आखिरी अय्याम में असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँचे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? फर्स्ट इन्होंने मुलाजिमत का जो सिलसिला है वो हैदराबाद से शुरू किया, फिर हाई कोर्ट में मुतरजिम की हैसियत से, ठीक है, ट्रांसलेटर की हैसियत से काम किया, फिर मजिस्ट्रेट बने और बाद में जज भी बने। उसके बाद जब लास्ट उम्र के जो आखिरी अय्याम थे तब उन्होंने असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक वो पहुँचे। नेक्स्ट उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया। तनकीद, अफसाना, सवाने हयात और अखलाकियात सब पर लिखा, लेकिन इनके मज़ाहिया मज़मून बेहद मकबूल हुए। किनके? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के। इनके मज़ामीन 7 जिल्दों में हैं। मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हुए हैं। इनके जो मज़ामीन हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, उनके मज़ामीन का नाम क्या है? मज़ामीन फ़रहत। ठीक है, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और इनका इंतकाल 17 अप्रैल 1947 को हुआ। ठीक है, आज़ादी का ये ईयर याद रख ले सकते हैं आप। इनका इंतकाल कब हुआ? 17 अप्रैल 1947 को। मिर्ज़ा साहब की तहरीरों में जो इल्मी और अदबी शौक़ियाँ हैं, इससे इन्हें मज़ाह निगारों में एक ख़ास जगह हासिल है। इनके मज़ामीन पढ़ने के बाद एक ख़ास फ़रहत हासिल होती है। इनकी लतीफ़ा पसंद तबीयत और इनकी रंगीन बयानी मज़मून के बीच में वो वाक़यात लाती है जो लुत्फ़ पैदा करने के साथ साथ मफ़हूम को वाज़ेह बनाने में भी मदद देते हैं। इनकी तहरीरों में दिल्ली की ज़बान और मुहावरात का लुत्फ़ आता है। किन की बात हो रही है यहाँ पर? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की। इनकी जो तहरीरें हैं उसमें दिल्ली की ज़ुबान और जो मुहावरे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, असलूब में रवानी, अल्फाज खूबसूरत और मज़मून ख़याल का गहरा तालमेल होना इनकी तहरीर की ख़ुसूसियत है। ठीक है, ये तो कॉमन है, लेकिन इनके इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही है कि मज़ामीन फ़रहत के नाम से इनके मज़ामीन शाया हुए हैं जो कि 7 जिल्दों में हैं। और ये 1884 को दिल्ली में पैदा हुए और 17 अप्रैल 1947 को इनका इंतकाल हो गया। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के रिलेटेड। पेपर 1 में तो उतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पेपर 2 वाले हैं तो ये जो दूसरी चीज़ें भी है, जैसे कि बीए कब किया और हैदराबाद कब गए, तो ये तमाम चीज़ें याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनकी पैदाइश 13 जनवरी 1880 को बनारस में हुई। ठीक है, और ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे मुंशी प्रेमचंद। इनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे इनके वालिद। प्रेमचंद के वालिद ने इनका नाम धनपत राय रखा। क्या रखा? धनपत राय। धनपत राय किसने रखा इनका नाम? इनके वालिद ने। किसका नाम? मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, लेकिन इनके चचा इन्हें नवाब राय कहकर पुकारते थे। लेकिन इनके जो चचा थे वो इन्हें नवाब राय कहते थे। ठीक है, प्रेमचंद 8 साल की उम्र में थे कि इनकी माँ का साया इनके सर से उड़ गया। जब बाप ने दूसरी शादी की तो वो माँ की मोहब्बत को तरस गए। आखिर 1897 में बाप की शफ़क़त से भी वो हमेशा के लिए महरूम हो गए। घर की जिम्मेदारियों और माशी परेशानियों ने इन्हें चारों तरफ से घेरा, लेकिन ऐसे नामुवाफ़िक़ और नासाज़गार हालात में भी वो ना हारे। वो घरेलू, छोटे और बड़े सभी काम करते। इस तरह इन्होंने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। बाद के दिनों में प्रेमचंद सरकारी स्कूल में मुदर्रिस बन गए। ये तो कॉमन पॉइंट्स है, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह इन्होंने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। बाद के दिनों में वो क्या बन गए? सरकारी स्कूल के मुदर्रिस बन गए। मुलाजिमत के दौरान प्रेमचंद ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कहानियाँ कहीं।
और ये तमाम कहानियाँ अफ़सानों के मजमूए सोज़े वतन के नाम से शाया हुई। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो कहानियाँ प्रेमचंद ने कही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अफ़सानों का एक मजमूआ है सोज़े वतन, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों का मजमूआ है सोज़े वतन, तो उसमें शाया की गई है ये तमाम कहानियाँ। प्रेमचंद को मुख्तसर अफ़साना निगारी का बादशाह कहा जाता है। किसे मुख्तसर अफ़साना निगारी का बादशाह कहा जाता है? प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को। इनकी सबसे बड़ी खिदमत मुख्तसर अफ़साना निगारी में ऐसी रिवायतों की बुनियाद है जो दूसरे अफ़साना निगारों के लिए मशाल राह बनी। इस तरह उर्दू अफ़साने के फ़न को प्रेमचंद ने इस्तेहकाम बख्शा और वो उर्दू के एक बुलंद पाया अफ़साना निगार माने जाते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के हामी थे। गाँव और देहात में बसने वाले अमीरों और गरीबों, किसानों और देहातों की मंजरकशी इन्हें एक दवामी अफ़साना निगार की हैसियत अता करती है। इनके मशहूर नावलों में गौदान और अफ़सानों में कफ़न काफ़ी मशहूर है। उर्दू अदब का ये मशहूर अफ़साना निगार 18 अक्टूबर 1936 को हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इन्होंने अफ़साने भी लिखे और नॉवेल्स भी लिखे। तो अफ़सानों में फ़ेमस कौन सा है? कफ़न। और जो नॉवेल्स है उसमें गौदान बहुत ही फेमस है। और इनके अफ़सानों का मजमूआ क्या है? सोज़े वतन, जिसके अंदर तमाम कहानियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट, इनके मशहूर नॉवेल्स है पर्दा मिजाज, चौगानी हस्ती, मैदान अमल, ये मैदान अमल काफ़ी मशहूर है, निर्मल, जलवाए इसार, गौदान, गौदान भी बहुत फेमस है, और गुबन और कफ़न। ठीक है, क्या क्या है मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने? पर्दा मिजाज, चौगानी हस्ती, मैदान अमल, निर्मल, जलवाए इसार, गौदान, गुबन और कफ़न। ये चंद मशहूर तहरीरात है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर अली वजद। जो सिकंदर अली वजद है, इनकी पैदाइश 22 जनवरी 1914 को बेजापुर ज़िले औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में हुई। इनकी वफ़ात 1983 में हुई। इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ 1929 में किया। कब किया इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़? 1929 में। और 1935 में जामिया उस्मानिया हैदराबाद से BA किया। 1937 में इन्होंने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान भी कामयाब किया और सरकारी मुलाजिमत के मुख्तलिफ़ अदवार व मराहिल तय किए। ठीक है, और आखिरकार डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे पर भी ये सबको दोष हुए। सिकंदर अली वजद नज़्म और गज़ल दोनों के शायर थे। कौन? सिकंदर अली वजद। और इन्होंने क्या किया था? सिविल सर्विस का इम्तिहान भी कामयाब किया था। इनकी शायरी की इब्तिदा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के माहौल में हुई। कुदरती मनाजिर, इंसानी पेकर, सियासी कशमकश, हुस्न इश्क का बयान इनके ख़ास मौजू है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखिए इनके शेरी मजमूए लहू रंग, आफ्ताब ताज़ा, औराक़ मुसव्वर, बयाज़ मरियम, ये इनके शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से? लहू रंग, आफ्ताब ताज़ा, औराक़ मुसव्वर, बयाज़ मरियम, ये फेमस शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट इनके कुलियात है जो इनके इंतकाल के बाद एक जगह किए गए। ठीक है, इनके कुलियात है जमाल अजंता, जलाल हिमालय। ठीक है, जमाल अजंता और जलाल हिमालय, ये सिकंदर अली वजद के चंद कुलियात हैं। आपने वो गज़ल तो सुनी होगी, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, तो ये सिकंदर अली वजद की लिखी हुई गज़ल है। नेक्स्ट है डॉक्टर बानू सरताज। नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर बानू सरताज। डॉक्टर बानू सरताज की जो पैदाइश है वो 17 जुलाई 1945 को पांडरकोड़ा ज़िला यवतमहल महाराष्ट्र में हुई और इनके वालिद का नाम है सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम हुसामी अल फ़ारूक़ी अल फ़रीदी। ठीक है, बहुत छोटा नाम है, सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम हुसामी अल फ़ारूक़ी अल फ़रीदी, जो कि यवतमहल के डिप्टी कलेक्टर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो वालदा थी, वालदा का नाम था डॉक्टर मैमुना खातून शाह, जो कि यवतमहल में ही मेडिकल ऑफिसर थी। ठीक है, इनकी वालिदा मेडिकल ऑफिसर थी। किसकी? डॉक्टर बानू सरताज की। वो एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने उर्दू, हिंदी और तारीख़ से MA किया था और एजुकेशन में PhD भी किया था। इसके बाद श्री साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गढ़चिरौली में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम किया डॉक्टर बानू सरताज ने। ये उर्दू की एक बेहतरीन अफसाना निगार और ड्रामा निगार हैं।
तो इनके जो अफ़साने हैं वो कौन से हैं देखते हैं। इनके अफ़सानों के मजमूए हैं अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान, अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान, और दायरों के क़ैदी, ठीक है, दायरों के क़ैदी, ये इनके अफ़साने हैं, इनके मशहूर अफ़सानों के मजमूए हैं ये। और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ और ड्रामे भी लिखे। किसने? डॉक्टर बानू सरताज ने। क्लियर? तो यहाँ पर बानू सरताज में इम्पोर्टेंट क्या है? इनके अफ़सानों के मजमूए, अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान और दायरों के क़ैदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोयन अहसन जज़्बी, ठीक है, मोयन अहसन जज़्बी। इनकी पैदाइश कस्बे मुबारकपुर ज़िले आज़मगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई। कब हुई? 21 अगस्त 1912 में हुई। और इनकी वफ़ात 2005 अलीगढ़ में हुई और वो वहीं पर मदफून हैं। कौन? डॉक्टर मोयन अहसन जज़्बी। और इनकी इब्तदाई तालीम हाई स्कूल झांसी में हुई, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा और एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली में तालीम पाई इन्होंने, मोयन अहसन जज़्बी ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया और वहीं से पीएचडी भी किया। फिर उसके बाद में आजकल एक इदारा है, उसकी मजलिस इदारत से वो वाबस्ता हो गए, आजकल से वाबस्ता हो गए। और ये तरक्की पसंद शायर थे, बहुत कम लिखते थे, लेकिन जो भी लिखते थे ख़ासे की चीज़ होती थी। इन्होंने गज़लें भी कहीं, नज़में भी कहीं, लेकिन इनकी गज़ल का अपना एक मुनफरिद रंग है, मोयन अहसन जज़्बी की गज़ल का। सोज़ो गदाजान इनके कलाम की नुमाया ख़ुसूसियत है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके शेरी मजमूए क्या हैं। इनके शेरी मजमूए हैं फ़रोज़ान, सुक़न मुख्तसर, गदाज़ शब। फ़रोज़ान, सुक़न मुख्तसर, गदाज़ शब, ये इनके शेरी मजमूए हैं। इनके नसरी तसानीफ़ है हाली का सयासी शऊर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए हाली का सयासी शऊर किसने लिखा? मोयन अहसन जज़्बी ने। हाली का सयासी शऊर किसने लिखा? मोयन अहसन जज़्बी ने। नेक्स्ट तिलिस्मी होशरुबा, ठीक है, तिलिस्मी होशरुबा, ये इन्होंने लिखना चाहा लेकिन ये नामुकम्मल रहा। नेक्स्ट इनको इनामात भी मिले, गालिब अवार्ड और इकबाल सम्मान अवार्ड। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए तिलिस्मे होशरुबा, ये इन्होंने लिखना चाहा लेकिन नामुकम्मल रहा। तो कौन से शायर का ये तसनीफ़ है जो नामुकम्मल रही? ठीक है, अगर इस तरह से अगर पूछा गया तो वो है तिलिस्मे होशरुबा, जो कि मोयन अहसन जज़्बी की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी, जो जिगर मुरादाबादी है, इनका असली नाम अली सिकंदर था। क्या था? अली सिकंदर। और इनकी पैदाइश 1898 को उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में हुई और इनकी वफ़ात 9 सितंबर 1960 को गोंडा में हुई। ठीक है, इनका वालिद का नाम था नज़र अली, जो कि ख़ुद भी एक साहिब दीवान शायर थे। जिगर मुरादाबादी के जो फ़ादर थे वो भी क्या थे? शायर थे। जिगर की इब्तदाई तालीम मशरक़ी अंदाज में घर पर हुई। जिगर को शायरी विरासत में मिली क्योंकि इनके जो फ़ादर थे वो भी साहिब दीवान शायर थे। इनकी गज़लों के अंदर रंदो सरमस्ती और हुस्न इश्क की चाशनी पाई जाती है। जिगर मुरादाबादी की गज़लों में वो हुस्न मिजाजी के परिस्तार रहे। इन्होंने इब्तिदन अपने कलाम पर अपने वालिद नज़र अली से इस्लाह ली। ठीक है, पहले किससे इस्लाह ली? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पहले इन्होंने अपने कलाम पर अपने वालिद नज़र अली से इस्लाह ली, लेकिन बाद में दाग दहलवी और अमीरुल्लाह ख़ां तस्लीम की शागिर्दी इख्तियार की। ठीक है, मतलब इनके उस्ताद कौन हैं? दाग दहलवी, अमीरुल्लाह ख़ां, तस्लीम और इनके वालिद नज़र अली। तीनों से वो इस्लाह लेते थे, फ़र्स्ट अपने वालिद से, फिर उसके बाद दाग दहलवी और अमीरुल्लाह ख़ां, तस्लीम। जिगर बुनियादी तौर पर गज़ल गो शायर थे। तो इनके शेरी मजमूए देखिए, दाग़ जिगर, शोलाए तूर, आतिश गुल, आखिर ज़िक्र के मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, दाग़ जिगर, शोलाए तूर, आतिश गुल, लास्ट जो है आतिश गुल, इस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिगर को डीलिट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। ठीक है, तो जिगर मुरादाबादी जो है, इनका असली नाम अगर पूछा जाए तो अली सिकंदर। और इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इन्होंने इब्तिदन अपने कलाम पर किससे इस्लाह ली? तो अपने वालिद नज़र अली से, और फिर बाद में किससे इस्लाह ली? दाग दहलवी और अमीरुल्लाह ख़ां तस्लीम से। नेक्स्ट इनके शेरी मजमूए अगर पूछा जाए तो दाग़ जिगर, शोलाए तूर, आतिश गुल, और जो आतिश गुल है उस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। नेक्स्ट है शाज़ तमकिनत। ठीक है, शाज़ तमकिनत, सुनने में किस तरह औरत का नाम लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए यहाँ पर
जो शाज़ तमकीनत है इनका असली नाम था सैयद मसलीउद्दीन। ठीक है, सैयद मसलीउद्दीन इनका नाम था और ये क़लमी नाम शाज़ तमकीनत था। ठीक है, असली नाम अगर पूछा जाए तो सैयद मसलीउद्दीन और क़लमी नाम शाज़ तमकीनत था। जो शाज़ तमकीनत नाम है इसी नाम से दुनिया अदब में ये मशहूर हुए और ये 31 जनवरी 1933 को हैदराबाद में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA PhD तकमील की। अंजुमन अवामी मुसन्निफ़ीन हैदराबाद से वो वाबस्ता हुए। किससे वाबस्ता हुए? अंजुमन अवामी मुसन्निफ़ीन हैदराबाद से वाबस्ता हुए। कौन? शाज़ तमकीनत। अपने दौर के बड़े शायरों जोश और फ़राख से ये मुतासिर थे। नज़म निगारी और गज़ल गोई में अपनी शनाख्त बना ली। किसने? शाज़ तमकीनत ने। शाज़ की शायरी दाखिली और ख़ारिजी कैफियत की आयनादार है, जिनमें ग़म ज़ात और ग़म कायनात की शायराना तफ़सीर मिलती है। इनके 4 शेरी मजमूए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए इनके शेरी मजमूए कौन से हैं? शाज़ तमकीनत के तराशीदा, शाज़ शीदा, तराशीदा। ठीक है, बयाज़ शाम, शाज़ शाम, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब, नीम ख्वाब, दस्ते फरियाद, तराशीदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब, दस्ते फरियाद। ये शाज़ तमकीनत के शेरी मजमूए हैं। इन्होंने अपने कलाम का इंतखाब वर्क़ इंतखाब के नाम से 1981 में शाया किया। ये भी अहम है, देखिए इन्होंने जो अपना कलाम है उसका इंतखाब वर्क़ इंतखाब के नाम से 1981 में शाया किया शाज़ तमकीनत ने, जो बैक वक्त हैदराबाद और पाकिस्तान से शाया हुआ। ठीक है, और इनका इंतकाल 18 अगस्त 1985 को हैदराबाद में ही हुआ। शाह साहिब के इंतकाल के बाद 2004 में कुलियात शाह शाया हुआ और जो 9th क्लास का फ़र्स्ट जो नज़्म है कि कब तक मेरे मौला, तो वो ये मनाजात जो है कुलियात शाह से ही ली गई है। ठीक है, इनके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इनके शेरी मजमूए तराशीदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब और दस्ते फरियाद। नेक्स्ट वर्क़ इंतखाब 1981 में शाया हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनके इंतकाल के बाद 2004 में कुलियात शाज़ शाया हुआ, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में भी बैक वक्त शाया हुआ। और जो 9th क्लास में कब तक मेरे मौला नज़्म है वो दरअसल इनके शेरी मजमूए कुलियात शाज़ से ली गई है। नेक्स्ट है पंडित दयाशंकर नसीम। इनका नाम दयाशंकर और नसीम इनका तक़ल्लुस था। कश्मीरी पंडितों के कोल ख़ानदान से ताल्लुक़ था इनका। पंडित दयाशंकर नसीम का कहाँ से ताल्लुक़ था? कश्मीरी पंडितों के कोल ख़ानदान से। और ये 1811 में बमुक़ाम लखनऊ में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम पंडित गंगा प्रसाद कोल था। क्या था? गंगा प्रसाद कोल इनके वालिद का नाम। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक उर्दू और फ़ारसी में इब्तदाई तालीम हासिल की। 20 बरस की उम्र में ही शायरी में अपना नाम पैदा कर लिया। ये आतिश के शागिर्द थे। ये किसके शागिर्द थे? पंडित दयाशंकर नसीम, आतिश के। और पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 में मसनवी गुलज़ार नसीम लिखी। मसनवी जो गुलज़ार नसीम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कब लिखी गई है? 1838 में। ठीक है, इनकी ये मसनवी उर्दू की बेहतरीन मसनवियों में शुमार होती है। इब्तिदा में नसीम ने जो मसनवी लिखी थी वो बहुत तवील थी, लेकिन आतिश ने इख्तिसार की तरफ माइल किया। यानी कि किसके कहने पर पंडित दयाशंकर नसीम ने अपनी मसनवी को मुख्तसर कर दिया? आतिश के। ठीक है, किसके? आतिश के। आतिश कौन है? इनके उस्ताद, पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद। चुनांचा नसीम ने एक तवील दास्तान को मुख्तसर तरीन करके पेश किया, लेकिन खूबी यह है कि मसनवी का हुस्न कहीं भी मुतासिर नहीं होता, बल्कि तशबीह व इस्तिआरा और सनतों के इस्तेमाल से नसीम ने इसे खूब से खूब तर बना दिया। नसीम ने ज़्यादा उम्र ना पाई, जवानी में ही 1845 में इनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मसनवी है, जो पंडित दयाशंकर नसीम ने जो मसनवी लिखी थी वो काफ़ी तवील थी, तो उसको मुख्तसर किया गया आतिश के कहने पर। किसके कहने पर? आतिश के कहने पर। और इसके बावजूद भी वो जो मसनवी है उसका हुस्न कहीं भी मुतासिर नहीं हुआ। और 9th क्लास में जो मसनवी है मुर्ग़ और सयाद, दरअसल वो गुलज़ार नसीम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने मुर्ग़ और सयाद, तो वो दरअसल गुलज़ार नसीम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र। नेक्स्ट कौन है? कृष्णचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र अलग है, कृष्णचंद्र अलग है। ठीक है,
तो कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1930 को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। ठीक है, जो कृष्णचंद्र थे ये भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए 23 नवंबर 1913 को, और इनका मजहबी अक़ीदा सनातन धर्म था। कौन सा धर्म था? सनातन धर्म था। इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। कृष्णचंद्र ने भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। इन्होंने 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी और 6ठी जमात से बजाय उर्दू संस्कृत पढ़ने लगे। मैट्रिक करने के बाद कृष्णचंद्र ने 1929 में लाहौर मुंतकिल हो गए। यहीं इन्होंने 1933 में आर्ट्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया और अंग्रेज़ी अदब में एमए किया। इसके बाद 1937 में एलएलबी की भी तकमील की। कृष्णचंद्र ने अफसाने, नॉवेल्स, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, रिपोर्टाज, तंज़िया मज़ाहिया नावल और खाके लिखने के अलावा मेरी यादों के चिनार के उन्वान से अपनी सवाने उम्री भी लिखी। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बकिया जो था वो तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी यादों के चिनार, ठीक है, ये उन्वान पर जो कृष्णचंद्र थे उन्होंने अपनी ख़ुद की ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, सवाने उम्री लिखी। क्या है सवाने उम्री का नाम? मेरी यादों के चिनार। इन्होंने एक अरसे तक तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सदर की हैसियत से फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1977 में इनका इंतकाल हो गया। कृष्णचंद्र की तख्लीक़ात, चाहे वो अफसाने हों या नावल या कुछ और, इनमें इंसान दोस्ती और इंसानी अज़मत लाजमी तौर पर मौजू हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो जो कृष्णचंद्र है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो कृष्णचंद्र थे इनका जो मजहबी अक़ीदा था सनातन धर्म था, और ये 1929 को लाहौर में मुंतकिल हो गए थे, और 1933 में आर्ट्स के मज़ामीन में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और 1937 में एलएलबी किया था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है अपनी सवाने उम्री, वो मेरी यादों के चिनार है। ठीक है, नेक्स्ट 1977 में इनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे परवीन शाकिर। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन था। ठीक है, परवीन शाकिर, शाकिर हुसैन। परवीन शाकिर का घराना इल्मी, अदबी और मजहबी था। इन्हें अवाइल उम्र ही से शायरी का ज़ौक़ था। वो मीर अनीस से मुतासिर थी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, परवीन शाकिर किससे मुतासिर थी? मीर अनीस से। इन्होंने एमए किया। इसके बाद सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और महकमा कस्टम से वाबस्ता हो गई। इब्तिदा में इनका तखल्लुस था बीना। क्या था इनका तखल्लुस? बीना। बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी टेट में। ठीक है, तो जो बीना तखल्लुस था परवीन शाकिर का ही था, जो कि बाद में इन्होंने चेंज कर लिया। परवीन शाकिर के 5 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और कफ़े आईना। ठीक है, इनके 5 शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से? खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और कफ़े आईना। ठीक है, ये 5 शेरी मजमूए परवीन शाकिर के हैं और जिससे उन्हें बैनुल अक़वामी शहरत हासिल हुई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 1984 को एक कार हादसे में इनकी मौत वाक़ हो गई। ठीक है, किस तरह से हो गया परवीन शाकिर का इंतकाल? कार एक्सीडेंट में। कब? 26 दिसंबर 1984 को। परवीन शाकिर ने गज़लों के साथ साथ नज़में भी कही हैं। इनकी शायरी में निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी मिलती है। इनके बाद शेर तो हिंदो पाक में ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हुए हैं। तो यहाँ पर चंद शेर भी दिए गए हैं परवीन शाकिर के रिलेटेड, तो ये याद रखना होगा क्योंकि जो शायरा का तारुफ़ है उसमें ही दिए गए हैं। तो देखें यहाँ पर 3 हैं ये। रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, इसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाज़ा हुआ। ये शेर किसका है अगर पूछा जाए तो परवीन शाकिर का। नेक्स्ट, छूने से क़ब्ल रंग के पेकर पिघल गए, मुट्ठी में ना आ पाए कि जुगनू निकल गए। ये शेर किसने लिखा? परवीन शाकिर ने। नेक्स्ट, आगे तो सिर्फ रेत के दरिया दिखाई दें, किन बस्तियों की सिमत मुसाफिर निकल गए। ठीक है, उसका कंटिन्यूएशन है शायद ये। तो ये भी किसने लिखा? परवीन शाकिर ने। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी के मंजर नामे पर नया तक़य्युल, नई तशबीहात, नई लफ्ज़ियात और नए तराकिब का इजाफ़ा किया। तो ये था परवीन शाकिर के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम। वहीदुद्दीन सलीम 1867 को पानीपत में पैदा हुए।
लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से मुंशी फाजिल किया। सर सैयद से इनका तारुफ मौलाना हाली के तवसत से हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लाहौर के लिए ये ओरिएंटल कॉलेज से मुंशी फाजिल करने के लिए गए और सर सैयद से इनका तारुफ किस तरह से हुआ? मौलाना हाली के ज़रिए। किसके ज़रिए? हाली के ज़रिए। और इनके अदबी मुशीर मुकर्रर हुए। ठीक है, किसके? सर सैयद के अदबी मुशीर वो मुकर्रर हो गए। कौन? वहीदुद्दीन सलीम। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए वहीदुद्दीन सलीम जो है सर सैयद अहमद ख़ान के अदबी मुशीर थे। सर सैयद के इंतकाल के बाद सहाफ़त से वाबस्ता हुए और मुआरिफ, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गज़ट, मुस्लिम गज़ट और ज़मींदार की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो सहाफ़त में इन्होंने मुआरिफ, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गज़ट, मुस्लिम गज़ट और ज़मींदार की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। किसने? वहीदुद्दीन सलीम ने। मुआरिफ से कुछ याद आया आप लोगों को? 8th क्लास सोशल में अंजुमन मुआरिफ, ठीक है, किसकी थी ये? मुल्ला अब्दुल क़य्यूम की। तो याद रखें। आखिरी उम्र में जामिया उस्मानिया में उर्दू के प्रोफ़ेसर हो गए। दारुल तर्जुमे की वज़ा इस्तिलाहात की मजलिस के रुकन की हैसियत से इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं इन्हें बुलाया नहीं जा सकता। वो बड़े जोशीले अखबार नवीस, बुलंद पाया अंशा पर्दाज, बेहतरीन शायर और वज़ा इस्तिलाहात के माहिर थे। इनकी किताब वज़ा इस्तिलाहात अलमिया क़दर की निगाह से देखी जाती है। देखिए यहाँ पर इनकी किताब का नाम दिया है वज़ा इस्तिलाहात। ठीक है। इफ़ादात सलीम के अलावा इनके मज़ामीन सलीम के नाम से कई जिल्दों में शाया हो चुके हैं। मतलब यहाँ से क्या बात समझ आई हमको? इनके 2 मज़ामीन हैं, इफ़ादात सलीम और मज़ामीन सलीम। ठीक है, इफ़ादात सलीम और मज़ामीन सलीम जो कि कई जिल्दों में शाया हुए। वो शायर भी थे। इनके नज़मों का मजमुआ क्या है? देखिए अफ़कार सलीम। ठीक है, अफ़कार सलीम। इनका इंतकाल 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में। नेक्स्ट हम देखेंगे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ठीक है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर 29 अगस्त 1803 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। क्या नाम था इनके वालिद का? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। दबीर 12 साल की उम्र ही से शेर गोई की तरफ माइल हुए। जो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर थे ये 12 साल की उम्र से ही शेर लिखते थे। ठीक है, और मीर ज़मीर से अपने कलाम पर इस्लाह लेने लगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है वो मीर ज़मीर से अपने कलाम की इस्लाह लेते थे। दबीर शौकत लफ्ज़ी के माहिर थे। दबीर के मरसियों में सरापा रज़्म का पहलू नुमायाँ है। दबीर ने मुख्तलिफ़ मरसियों में सरापा मुख्तलिफ़ अंदाज से लिखा है। इस तरह की शख्सियत का नक्श ज़हन पर मुर्तसिम होता है। मीर अनीस की तरह दबीर को मरसिया निगारी में अहम मकाम हासिल है। दबीर ने मरसिया के अलावा रुबाइयात, सलाम वग़ैरह भी कहे हैं। दबीर का इंतकाल 1875 को हुआ, लखनऊ में हुआ। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए फर्स्ट तो इनकी पैदाइश 29 अगस्त 1803 और इनकी वफ़ात 1875 और इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। और ये जो है मरसिए में बहुत ज़्यादा फेमस थे और 12 साल की उम्र ही से ये शेरगोई की तरफ माइल हो गए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मीर ज़मीर से अपने काम की इस्लाह लेते थे। किससे? मीर ज़मीर से। ठीक है, और जिस तरह मीर अनीस है उस तरह दबीर भी मरसिए में बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या लिखा? मरसिए के अलावा रुबाइयात भी लिखी और सलाम वग़ैरह भी लिखे। ठीक है, तो ये थे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। नेक्स्ट हम देखेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी। जो ख्वाजा हसन निज़ामी हैं ये 1878 में दिल्ली में पैदा हुए और इनकी जो इब्तदाई तालीम है वो अरबी और फ़ारसी में हुई। बचपन में वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके बड़े भाई ने इनकी परवरिश की। ख्वाजा हसन निज़ामी जो है इनके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया तो इनके बड़े भाई ने इनकी परवरिश की। जो ख्वाजा हसन निज़ामी है वो उनशाइये लिखते थे। ठीक है, तो ये उनशा परदाजी का चस्का किस तरह से लगा? तो ख्वाजा हसन निज़ामी अब्दुल हलीम शरर के नावल्स पढ़ा करते थे। किसके नावल्स पढ़ते थे ख्वाजा हसन निज़ामी? अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, रमज़ान वाली हलीम नहीं है, ये अब्दुल हलीम शरर है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। तो उनके नावल्स पढ़ते थे तो उसकी वजह से जो उनशाइया है इन्होंने लिखना स्टार्ट करा। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के पहले शख्स है जिन्होंने अपनी सवाने उम्री आप बीती हसन निज़ामी के नाम से लिखकर उर्दू अदब में एक नई सनफ़ का इजाफ़ा किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, अपनी सवाने उम्री लिखी। क्या नाम से लिखी? आप बीती हसन निज़ामी।
ठीक है, आप बीती हसन निज़ामी, और ये लिखकर उर्दू अदब में एक नई सनफ़ का इजाफ़ा किया, यानी कि सवाने उम्री का इजाफ़ा किया। इनकी तहरीरों में दर्द व तासीर के साथ नदरत और बयान में सोज़ो गुदास का पहलू नुमायाँ होता है। इनकी मशहूर किताबें हैं सिपारा दिल, गदर के अफसाने, दहली का रोज़नामचा। ये इनके मशहूर किताबें हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिपारा दिल, गदर के अफसाने, दहली का रोज़नामचा, ये इनके फेमस बुक्स हैं। नेक्स्ट, ख्वाजा हसन निज़ामी ने ऐसी चीज़ों को अपने मज़ामीन का मौजू बनाया है जो बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन इन्हीं बेहैसियत चीज़ों को अपना मौजू बनाकर हसन निज़ामी ने बड़े नसीहत आमेज़ उनशाए तहरीर किए हैं। जैसे कि झिंगुर का जनाज़ा, इन्होंने 9th क्लास में जो लिखा है ना, वो ख्वाजा हसन निज़ामी का ही है। ख्वाजा हसन निज़ामी के इसमें फ़ेमस क्या है कि इनको जो इंशा पर्दाजी है, इसका जो चस्का है वो कहाँ से लगा? ख्वाजा हसन निज़ामी को अब्दुल हलीम शरर के नावल्स पढ़कर इन्होंने इंशा पर्दाजी स्टार्ट की। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया? उर्दू अदब में एक नई सनफ़ का इजाफ़ा किया। वो सनफ़ कौन सी है? सवाने उम्री, ठीक है, ऑटोबायोग्राफ़ी। तो इन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी? आप बीती हसन निज़ामी, ठीक है। ये लिखकर इन्होंने सनफ़ का इजाफ़ा किया। ठीक इसी तरह से जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, उन्होंने कौन सी सनफ़ का इजाफ़ा किया था? उन्होंने सवाने निगारी की सनफ़ का इजाफ़ा किया था, यानी कि जो दूसरों की ज़िंदगी होती है उनके ऊपर उनकी जो बायोग्राफ़ी लिखी जाती है, उस सनफ़ का उर्दू में इजाफ़ा किसने किया? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और यहाँ पर जो ख्वाजा हसन निज़ामी है, इन्होंने कौन सी सनफ़ का इजाफ़ा किया? सवाने उम्री का, ठीक है। और इनकी सवाने उम्री कौन सी है? आप बीती हसन निज़ामी। और इनकी मशहूर किताबें कौन सी है? सिपारा दिल, गदर के अफसाने, दहली का रोज़नामचा। क्लियर? तो ये थे ख्वाजा हसन निज़ामी। नेक्स्ट हम देखेंगे हफ़ीज़ जालंधरी। जो हफ़ीज़ जालंधरी है, इनका पूरा नाम है हफ़ीज़ुद्दीन। क्या है? हफ़ीज़ुद्दीन। हफ़ीज़ जालंधरी का पूरा नाम हफ़ीज़ुद्दीन था। 1900 में पैदा हुए। वालिद का नाम शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। हफ़ीज़ुद्दीन शमसुद्दीन। वो हाफिज़ कुरान थे। हफ़ीज़ ने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, वो एक फ़ितरी शायर थे। इन्होंने अपनी रियाज़त से शायरी में कमाल पैदा किया। रवानी और तरन्नुम के अलावा इनके कलाम की ख़ुसूसियत नर्म और शीरी अल्फाज का इस्तेमाल भी है। इनका एक अहम शेरी कारनामा है शाहनामा इस्लाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, शाहनामा इस्लाम इनका एक अहम शेरी कारनामा है, जिसमें इन्होंने इस्लाम की मंजूम तारीख़ कलमबंद की है और इस्लाम की अज़मत को पेश किया है। शाहनामा इस्लाम के अलावा इनके कलाम के 2 मजमूए हैं, नग़मा-ए-ज़ार और सोज़ो साज़। कौन कौन से हैं इनके कलाम के मजमूए? नग़मा-ए-ज़ार और सोज़ो साज़। हफ़ीज़ जालंधरी का इंतकाल 1983 में हुआ। तो हफ़ीज़ जालंधरी के इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि इनके वालिद का नाम शमसुद्दीन था और इन्होंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, और इनका एक अहम शेरी कारनामा कौन सा है? शाहनामा इस्लाम। और इनके 2 शेरी मजमूए हैं, या फिर मजमूए कलाम कह लें, वो कौन से हैं? नग़मा-ए-ज़ार, सोज़ो साज़। नग़मा-ए-ज़ार, सोज़ो साज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन थे? ये थे हफ़ीज़ जालंधरी। नेक्स्ट हम देखेंगे अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट कौन है? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान 12 नवंबर 1915 को रावखेरी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। दिल्ली के एक यतीम खाने में वो रहा करते थे। इन्होंने 1934 में फ़तेहपुर सिकरी में मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिला लिया। इब्तदा में वो गज़ल भी लिखते थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बाद इन्होंने नज़्म को अपनाया। हाई स्कूल के बाद इन्होंने एंग्लो अरबिक कॉलेज में दाखिला लिया। अख्तरुल ईमान ने नज़म के साथ अफसाने भी लिखे, जो साक़ी, अदब लतीफ़ और नया अदब वगैरह जैसे रसाइल में शाया हुए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इन्होंने अफसाने लिखे थे वो कौन से रसाइल में शाया हुए? साक़ी, अदब लतीफ़ और नया अदब, ठीक है। साक़ी, अदब लतीफ़ और नया अदब, ये रसाइल है, ठीक है, रिसाले। तो इसमें शाया हुए इनके अफसाने। इन्होंने असरी मौज़ूआत को अपनी नज़मों में मरकज़ी हैसियत दी। इनकी नज़में ताज़ाकारी और मानूवियत से मामूर होती हैं। इनकी नज़मों से आगाही व इदराक को जिला मिलती है। अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूओं में कलाम, आबजो, यादें, बिन्ते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान और ज़मी ज़मी शामिल हैं। तो इनके शेरी मजमूए कौन से हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कलाम, आबजो, यादें, बिन्ते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान और ज़मी ज़मी, ये इनके क्या है? शेरी मजमूए कलाम हैं। और इनका इंतकाल 9 मार्च 1996 को हुआ। कब हुआ? 9 मार्च 1996 को। तो जो अख्तरुल ईमान हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि फ़र्स्ट इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई? यूपी, उत्तर प्रदेश, 1950 12 नवंबर को।
और नेक्स्ट इन्होंने जो रसाइल में अपने अफसाने लिखे हैं वो है साक़ी, अदब लतीफ़ और नया अदब। ये 3 रसाइल हैं, इसमें इनके अफसाने लिखे गए हैं। नेक्स्ट इनके मजमूए कलाम कौन से हैं? कलाम, आबजू, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान और ज़मी ज़मी। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट हम देखेंगे पतरस बुखारी। ठीक है, पतरस बुखारी का जो असली नाम था वो था सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी। लेकिन जो अदबी दुनिया है इसमें पतरस के क़लमी नाम से ही वो मशहूर हुए हैं। इनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए ये, और इब्तदाई तालीम वहीं हुई। इसके बाद लाहौर कॉलेज के तालिब इल्म रहे। अपनी ज़िहानत की वजह से कॉलेज के तलबा और असातिज़ा दोनों में मकबूल थे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुतुब्बीनी में सर्फ करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तालीम के बाद लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया। वहाँ भी अपनी ज़िहानत का भरपूर सबूत दिया। लंदन से वापस आने के बाद पहले ट्रेनिंग कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर हुए। इसके बाद तरक्की करके कंट्रोलर जनरल हो गए। इनकी गुनागू सलाहियतों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इत्तलात के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। ये पहले एशियाई थे जिनको उस अहदे पर फायज़ किया गया। पतरस का इंतकाल 1958 में हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें अगर हम यहाँ तक के पैसेज में, तो यहाँ पर देखिए 1937 में ये ऑल इंडिया रेडियो के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसके बाद तरक्की करके कंट्रोलर जनरल हो गए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अक़वाम मुत्तहिदा के जो शोबे इत्तलात है उसके जनरल सेक्रेटरी भी बने, और ये पहले एशियाई थे जिनको इस अहदे पर फायज़ किया गया था। नेक्स्ट, उर्दू मज़ाह निगारी में इन्हें ख़ास मुकाम हासिल है। इनकी मज़ाह निगारी की ख़ुसूसियत ये है कि वो हंसाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वाक़यात के तसलसल और किरदारों के हरकत व सकनात फ़ितरी तौर पर इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ने वाले के लिए मज़ाह का पहलू ख़ुद ब खुद निकल आता है। इनकी तहरीरों में इस्लाह का कोई ना कोई पहलू होता है। इनकी ज़ुबान सादा और शीरीं है, असलूब शगुफ्ता और दिलचस्प है, जिससे मामूली बातों में भी जान पड़ जाती है। इनके मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस के नाम से शाया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए इनका जो मज़ामीन का मजमुआ है वो है मज़ामीन पतरस। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे कि ये जो थे मज़ानिगार थे, यानी कि ज़्यादातर फ़नी चीज़ें ये लिखते थे, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ सबक मिलता था। ठीक है, तो ये कौन थे? पतरस बुखारी, जिसका असली नाम क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी।